नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल शीट पे कि अगर हमें किसी भी फाइल का अगर प्रिंट आउट लेना है और बड़ी शीट है तो उसको कैसे हम एक ही पेज में सेट कर सकते हैं ताकि वो उसके जो भी कॉलम्स हैं बहुत ज़्यादा वो किसी और पेज पे ना जाए, है ना, और हमारे जो पेज हैं वो ना बढ़े। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसको बोलते हैं हम पेज लेआउट या प्रिंट सेटअप। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर सपोर्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट ले रखी है। उसमें बहुत सारा डाटा है और उसमें काफ़ी सारे कॉलम भी हैं। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इतने सारे कॉलम हैं। तो अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रिंट लेने के लिए जब भी हम कभी कोई प्रिंट आउट लेते हैं तो पहले उसका प्रीव्यू हमें देखना चाहिए ताकि हमारा कोई भी पेज वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट में, और प्रिंट में आने के बाद यहाँ पे हमें इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमारा जो लास्ट कॉलम है इसमें आ रहा है ओनर नेम, है ना। ये देखो यहाँ पे साइड से कट के आएगा, ये 4-5 कॉलम जो है वो हमारे कट के आ रहे हैं, यानी ये पेज से एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो अभी हमें वापस जाना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि अब हमें इसे सेट कैसे करना है, एक ही पेज में कैसे लाना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम यहाँ देखते हैं कि स्पेस कम है तो हम इसको इस तरीके से ऐसे सेट करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे करके। टाइम भी लगता है, प्लस वो चीज़ नहीं हो पाती है जो हमें करनी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कई बार हम कितना भी कर लें वो पेज जो है वो एक पेज पे नहीं आता है। हाँ, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमने जो सीट बना रखी ये है। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट पे गए, प्रिंट के बाद यहाँ पे प्रीव्यू हमें दिख जा रहा है, ये टोटल जो है 4 पेज पे ये सीट आने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, प्रिंट का क्लियर हो गया, इस तरीके से हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। अब हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेज सेटअप पे हम जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अभी हम पेज सेटअप पे जाएंगे इस तरीके से, और इसको ओपन करने के बाद अभी हमें कहाँ आना है, इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया पेज सेटअप का। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आप देखिए कि यहाँ पे पोर्ट्रेट है। अब हम क्या करते हैं, इसको लैंडस्केप में करेंगे तो मे भी कुछ जो कॉलम है वो ऐड हो जाएंगे उसमें, है ना, क्योंकि अभी जो पेज है वो खड़ा है। लैंडस्केप में कर देंगे तो थोड़ा वैसा हो जाता है। तो अब हम उसमें करने वाले, तो हमने लैंडस्केप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने से ही हमारी जो सेटिंग थी वो सेट हो गई है। अभी जो हमारे कॉलम है वो कोई भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं है, और जो पहले टोटल 4 पेज दिखाई दे रहे थे, अभी 3 पेज में ही जो हमारा प्रिंट आउट है वो आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये वाली बात कि ये सिंपल सा सेट हो गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में ही। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1-2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं ताकि और सेटिंग हम देख पाएँ कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, इन्हीं 2 कॉलम को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। फिर हम वहीं जाएंगे प्रिंट पे। यहाँ पे आने के बाद हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा, तो अब ये जो है 6 पेज पे आ रहा है, यानी कि सेटिंग गड़बड़ा गई है। हमारा जो कॉलम थे वो बढ़ गए हैं, इस वजह से अभी जो सारी चीज़ें हैं वो पेज बढ़ गए हैं और एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट टू लिखा है यहाँ पे साइज को हम कम करेंगे। यहाँ देखो आपको सामने दिखाई देगा, जब मैं एडजस्ट करूंगा तो आप ध्यान रखना, एक्सेल प्रीव्यू पे भी ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे 100% है, हम इसको क्या करते हैं 80% कर देते हैं। 80% करके ओके करेंगे तो प्रीव्यू में चेंज होगा। आप देखो अभी यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही चेंज हुआ तो हमारी सारी चीज़ें थी वो एक ही पेज पे सेट हो गई। और इस तरीके से देखो पहले कितने पेज हो रहे थे, अभी सिर्फ 2 पेज हैं और 2 पेज पे ही सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला ऑप्शन। फिर से हम पेज सेटअप पे जाएंगे।
क्या करना है हमें, अब हम क्या करते हैं फिट टू, याद रखें ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमें एक हमने यहाँ लिख रखा है बट यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, फिट टू में 1 लिख देंगे, वाइड वाई में 0 लिखेंगे, है ना। अब क्या करते हैं हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो जो हमारा पेज था वो प्रॉपर सारा सेट हो गया एकदम, और उसमें क्या है कि अभी एक ही पेज में सारी चीजें आ जाएंगी, कोई कुछ इधर उधर नहीं होगा, कुछ कटेगा नहीं, सब सेट है एकदम, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, अच्छी सेटिंग है काफी, वो भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से हम पेज सेटअप पे आएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं साइडों में जो मार्जिन था वो अभी कम हो गया है, और जो पेज के साइड में जब हम प्रिंट करते हैं कोई चीज तो खाली रह जाती है चारों साइड जगह, वो अब कम खाली रहेंगी, ठीक है। हमारी जो चीजें कॉलम लिखे हुए हैं वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे और अच्छे से सेट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये बढ़िया से सेट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब क्या करते हैं, फिर से एक बार पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप पे आने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, मार्जिन में। मार्जिन में आ गए अब हम, ठीक है। मार्जिन में जैसे ही आएंगे तो अब इसमें क्या पूछ रहा है ये कि आपके जो ये जो आपको दिख रहा है पेज के चारों साइड जो स्पेस दिख रहा है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं मार्जिन से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें अगर कम करना तो हम इसको कम करेंगे। आपको यहाँ देखना ध्यान से तो दिखाई देगा साइज जगह कम होती हुई, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ भी हम सेम कर देंगे, यहाँ टॉप पे भी सेम कर देंगे और बॉटम पे भी सेम कर देंगे। उसके बाद हम ओके, यहाँ पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, मार्जिन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। हेडर फुटर पे आते हैं। हेडर फुटर पे आने के बाद अब यहाँ पे ये हमें पेज नंबर डालने का ऑप्शन देता है कि आपको यहाँ पे पेज 1 डालना है इस तरीके से, या फिर ऐसे कुछ भी अगर डालना है, उसका सीट का नाम लिखना है, कॉन्फिडेंशियल है, उस पे कॉन्फिडेंशियल भी लिख के आता है, डेट भी लिख के आएगी, पेज भी लिख के आएगा। तो मैं तीनों चीजों पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सारी चीजें अभी यहाँ पे देखो ये कॉन्फिडेंशियल भी लिख के आ गया है, डेट भी आ गई है, पेज 1 आ गया है, ठीक है। तो ये जो सेटिंग है वो हेडर में होती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार हम पेज सेटअप में चलते हैं। तो मैंने आपको पेज बता दिया, मार्जिन बता दिया, हेडर फुटर बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सीट पे आएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि जो ये चीजें हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं फर्स्ट वाले पेज में, ऊपर नेम, लोकेशन, मोबाइल नंबर, जिसको बोलते हैं मेन हेडिंग या जो भी हमने कलर कर रखा है, जैसे ही हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी सेटिंग करते हैं कि जितने भी पेज होंगे हमारे सब पे ये पहली वाली जो हेडिंग है वो सब पे टॉप पे आनी चाहिए। उसके लिए हमें आना पड़ेगा सीट पे। सीट पे आने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है। इस पे हम एरो पे क्लिक करेंगे और एरो पे, तो सीट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल वहां से बाहर निकल आते हैं क्योंकि पेज लेआउट में ही थे तो वहां से नहीं होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद आते हैं यहीं पे पेज सेटअप में, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे सारी चीजें। जैसे ही हम पेज सेटअप में आते हैं तो हम वहीं पहुंच जाएंगे फिर से, ठीक है। इस सीट पे आने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस वाले एरो पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का अब एरो देखो बन के आ रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सी जो रो है जिसको आपको टॉप पे लाना है, आगे जो भी नेक्स्ट पेज होंगे उन पे, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी दोबारा पता नहीं बता पाऊँ या फिर आपको मतलब स्किप हो जाए, नहीं ध्यान रहे जो भी है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, ये दूसरे टाइप का एरो आ गया। जिस भी लाइन को आप टॉप पे रखना चाहते हैं उस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर वहीं जा, जैसे ही आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो फिर वापस वहीं सीट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं चीजें।
अब क्या करेंगे, आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे, या फिर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू भी यहाँ से इस तरीके से अब हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि सेकंड पेज में हमारे लाइन आई या नहीं आई। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं, टॉप पे वही लाइन है, सेकंड पेज पे भी टॉप पे वही लाइन है। तो यही मेरा मोटिव था कि आपको अच्छे से मैं बता सकूं कि पेज सेटअप और प्रिंट पेज लेआउट में क्या सेटिंग्स रहती हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जाते जाते फिर से अगेन बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।